बीसीसीआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पे नहीं जाएगी। खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर के पाकिस्तान पीसीबी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। उनके उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बीसीसीआई ने क्लियर कट कह दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगी। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल। अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेती है तो भारतीय टीम का मैच का आयोजन किसी अन्य देश में हाइब्रिड मॉडल के तौर पे करना होगा। नहीं तो आईसीसी नया स्टेप ले सकती है, इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से किसी अन्य देश में शिफ्ट कर सकती है। बस हवा निकल गई। या फिर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बाहर रह सकती है। ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान से छीन सकती है। खत्म। 2017 के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बंद कर दिया गया था और 50 ओवर फॉर्मेट में केवल एक वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा था। लेकिन 2021 में आईसीसी ने फिर से ये निर्णय लिया कि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फिर से वापसी होगी। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 17 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी गई। पीसीबी ने आईसीसी के इस निर्णय का स्वागत किया। भारत सरकार की तरफ से यह सलाह दी गई है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर खेलने नहीं जाएगी। इस कारण से बीसीसीआई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी। इससे पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान में हलचल मच गया है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पे खेलने नहीं आएगी तो बीसीसीआई ने डिमांड किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम हाइब्रिड मॉड्यूल के तहत खेल सकती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर खेलते हैं, वैसे टूर्नामेंटों का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तौर पे किया जा रहा है, जैसा एशिया कप में हमें देखने को मिला था। और भारत के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल के तौर पे दूसरे देश में शेड्यूल किए गए थे, जिसकी विजेता भारतीय टीम बनी थी। ठीक इसी मॉड्यूल के तहत, हाइब्रिड मॉड्यूल के तहत भारतीय टीम चाहती है कि भारत के सारे मैच और देश में यूएई या श्रीलंका में आयोजित किए जाएं। लेकिन पीसीबी ने भी शुक्रवार को एक क्लियर कर दिया कि वो भारत के इस ऑफर को नहीं मानेगी। चुप है। भारत का अगर डिमांड है तो लिखित तौर पे वो दे किस वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करना नहीं चाहती है। पीसीबी ने कहा कि राजनीतिक और खेल दोनों मुद्दों को अलग अलग रखना चाहिए। बस हवा निकल गई। और भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। आईसीसी भी इस टूर्नामेंट के आयोजन में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि सभी को पता है कि बीसीसीआई क्रिकेट में सुपर पावर है। ये फंस गया। आईसीसी के बड़े इवेंट्स में अगर भारतीय टीम भागीदारी नहीं लेती है, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। आईसीसी 3 विकल्पों पे विचार कर रही है। पहला विकल्प कि जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान है वहीं पे टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाए, भारतीय टीम भी इसमें शामिल हो। कुल मिलाकर के 8 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। अगर भारतीय टीम इसमें शामिल नहीं होती है तो इस टूर्नामेंट का आयोजन किसी अन्य देशों में यूएई या श्रीलंका में कराया जाए। बस हवा निकल गई। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के सारे मैच किसी अन्य देश में आयोजित किए जाएं, जिससे भारत इस टूर्नामेंट में शामिल हो सके। और तीसरा विकल्प ये है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जाकर खेलने में असमर्थ है तो पूरे टूर्नामेंट को ही किसी अन्य देश में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी रेवेन्यू का नुकसान न हो और टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। भारत के पाकिस्तान दौरे पर जाने से मना करने के वजह से पूरी पाकिस्तान में हाहाकार मच गई है। पाकिस्तान में स्टेडियम को फिर से बनाया जा रहा है और जैसा कि आप सबको पता है कि 11 नवंबर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस होने वाला था, जिसका इवेंट लाहौर में आयोजित किया गया था। भारत की भागीदारी पर जो संशय बरकरार है, इसे देखते हुए इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। आईसीसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को जारी करेगी। दोस्तों, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को लेकर के आगे पीछे डेट हो रहे हैं, उसे देख करके पाकिस्तान टेंशन में आ गई है कि कहीं उसके हाथ से इस टूर्नामेंट की मेजबानी न छीन जाए। खत्म। बाय बाय। भारत हाइब्रिड मॉडल पे खेलने को तैयार है और पाकिस्तान पीसीबी भी इसको
इस ऑफर को नहीं मान रही है। इसको देख करके दोनों ही बोर्ड आमने सामने हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई के सामने पीसीबी झुकती है या नहीं झुकती है। क्या भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बाहर रहती है? इस बार भारतीय टीम के बगैर कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट का आयोजन किया जा सकता है? ये चुप है। बड़े आईसीसी इवेंट से भारतीय टीम बाहर रहेगी तो फिर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस आईसीसी को हो सकता है। इसलिए आईसीसी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी भारतीय टीम को बाहर रख करके इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। दोस्तों, इसे देखते हुए यही लग रहा है कि पीसीबी को भारत के सामने झुकना पड़ेगा और हर हाल में उससे ये बात माननी पड़ेगी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ही भारत के सारे मैच किसी अन्य देश यूएई या श्रीलंका में शिफ्ट करा करके इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके और भारत के जितने भी मैच हैं उसको छोड़ करके बाकी के सभी मैच पाकिस्तान में खेला जाए, जिससे कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बरकरार रखे और प्लस इस टूर्नामेंट का आयोजन भी सफलतापूर्वक किया जा सके। भारतीय टीम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी में लगी हुई है और ऑस्ट्रेलिया भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है। और पिछले 10 साल से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में हराकर श्रृंखला जीतते आ रही है। इसे देखते हुए पैट कमिंस की टीम भी इस टूर्नामेंट को हल्के में नहीं ले रही है और ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसमें 2 नए प्लेयर जोश इंग्लिश और नाथन मैकस्विनी को टीम में शामिल किया गया है। नाथन मैकस्विनी जो कि इंडिया ए के साथ अभी 4 दिवसीय टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करके दोनों मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाए थे और उनको भी टीम में शामिल किया जा रहा है। इसे देखते हुए ये लग रहा है कि भारत के साथ 22 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला में जोश इंग्लिश या नाथन मैकस्विनी में से किसी एक को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।